हर हर महादेव शंभु प्रिय मित्रों बंधु सुप्रभातम। आइए आज हम भर्तृहरि द्वारा रचित वैराग्य शतकम के 13वें श्लोक पर और 13वां दिवस है आज 13वें श्लोक पर विचार विमर्श करते हैं। शांतं न क्षमया गृहो चित्तसुखं त्यक्तं न सन्तोषतः सोढादुःसह शीतवाततपनः क्लेशान्न तप्तं तपः ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमित प्राणेर्न शम्भोपदं तत्तत्कर्म कृतं यदेव मुनिभिस्तैस्तैर्फलैर्वञ्चितं तैस्तैः फलैर्वञ्चितम्। इस श्लोक में श्री भर्तृहरि जी का जो भाव है, शांतम न क्षमया गृहो चित्तसुखम त्यक्तम न संतोषतः, अर्थात हमने सहन तो किया, शांतम अर्थात सहन करना, किंतु क्षमा के कारण नहीं। क्षमया न क्षमया अर्थात क्षमा के कारण नहीं। जो भी हमने जीवन में सहन किया वो क्षमा के कारण नहीं किया, विवशता के कारण किया है। कोई ना कोई विवशता होने के कारण किया। और त्यक्तम न संतोषतः सुखम अर्थात घर में मिलने वाले उचित सुख हमने त्याग का, अवश्य जरूर त्यागा, जो भी घर में हमें सुख मिले, पर संतोष पूर्वक नहीं, बल्कि दरिद्रता के कारण। और हमने क्या किया? असहनीय दंड अर्थात असहनीय ठंड हो, गर्मी हो, हवा हो, क्लेश हो, इन सब को हमने सहन किया, पर तपस्या नहीं की। हमने सोढ़ा दुस्सहनशील वात तपना क्लेशान्न तप्तम तप, सब कुछ हमने ये सहन किया, ठंड, गर्मी, हवा, क्लेश, लेकिन तप्तम ना तपः, हमने तप नहीं किया, तपस्या नहीं की। ध्यातम वित्तमहर्निशम नियमित प्राणेन शंभोपदम, हमने श्वास रोक रोक कर दिन रात धन का ही ध्यान किया। धन के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन नियमित प्राणेन शंभोपदम, पर प्राणायाम करके भगवान शंभो शंकर का ध्यान नहीं किया, शंकर का अर्चन पूजन नहीं किया। तत्तत् कर्म कृतम यदीव मुनिभिस्तैस्तैर्फलैर्वञ्चितम्, इस प्रकार हमने कर्म तो सभी किए, जो मुनिजन भी करते हैं, पर वैसा फल नहीं मिला जैसा मुनियों को मिलता है, क्योंकि हम कर्म करते रहे और फल की इच्छा रखते रहे। निष्काम कर्म हम नहीं कहे, जो कि मुनिजन करते हैं। अर्थात भर्तृहरि का जो इस श्लोक में भाव है कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म फल देते हैं। हमने भी मुनियों जैसे कर्म किए, पर उन जैसा फल हम क्यों नहीं पा सके? क्योंकि अपमान दुख के कारण नहीं, असमर्था के कारण सहा। एक तो बात दुख के कारण, लेकिन हमने असमर्थ था, हम असमर्थ थे, इसके कारण सहा। हमने स्वेच्छा से भोजन तो नहीं त्यागा कि चलो कभी इच्छा से आज भोजन नहीं करें। किससे त्यागा? मजबूरी में, मजबूरी हो गई तो त्यागना पड़ा। तपस्या में शीत हो, गर्मी हो, बर्दाश्त हो, स्थान स्थान पर घूमे, धूप सहा, भले ये सब कुछ सहा हमने, पर भला मुनियों के समान फल कैसे मिलता? क्योंकि हमारे कर्म निस्वार्थ नहीं थे, उसमें कामना जुड़ी हुई थी। इसलिए निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, ताकि वो कर्म हमको ना दुख दे ना सुख दे, और हम अपने कर्म को करते हुए, फलीभूत होते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करें और मुनियों की तरह हम भी सुखी रहे। हर हर महादेव शंभो।